दुबई के इलाके में थार के रेगिस्तान के बीचों बीच एक कच्ची मिट्टी से बने घर में 100 साल का एक साधु अकेला रहा करता था। आज भी साधु सोया हुआ था। रात का समय था और रात बहुत गहरी हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। साधु की आंख खुल गई। उसने अपने आप से कहा, इस समय मेरे घर पर कौन हो सकता है, और यहां इस थार के वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। साधु अपने बिस्तर से उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का नजारा देखकर दंग रह गया। वहां दो युवा खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं, प्रिया और राधा। जैसे ही साधु ने इन लड़कियों को देखा, उसे उनमें एक अजीब सी आकर्षण महसूस हुआ। वह बस उन्हें देखता ही रह गया और अपनी नजरें उन पर से हटा न सका। साधु ने उनकी ओर देखते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और इस समय इस थार के वीराने में यहां क्या कर रही हैं? प्रिया ने जवाब दिया, हम बस रास्ते की ओर जा रही थीं, लेकिन रास्ता भटक गईं। हमें अपने घर में एक रात गुजारने दें, सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगी। साधु उन्हें देखकर जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने कहा, अंदर आ जाओ। लड़कियां घर के अंदर दाखिल हुईं। साधु ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया और कहा, यहां सो जाओ। दोनों लड़कियां वहां लेट गईं और सो गईं। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो राधा को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें हल्के से खोलीं तो देखा कि साधु उसके पास घुटनों के बल बैठा उसे अजीब सी नजरों से देख रहा है। राधा एक झटके में उठ बैठी और बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, मैं तुम्हें चादर देने आया था। राधा ने चादर ली और गुस्से में उसे ओढ़कर फिर से लेट गई। राधा के सोने के बाद भी साधु वहीं खड़ा रहा और दोनों को अजीब सी चाहत भरी नजरों से देखता रहा। सुबह हुई। जब प्रिया और राधा शुक्रिया अदा करके घर से निकलने लगीं तो साधु ने कहा, कहां जाओगी? तुम युवा लड़कियां हो और बस रास्ता यहां से बहुत दूर है। वह पास आया, प्रिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, आज की रात रुक जाओ, बस एक रात की बात है। प्रिया ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? साधु ने कहा, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम करवा दूंगा। वह अब भी उन्हें अजीब सी नजरों से देख रहा था, जैसे उसके मन में कोई चाल चल रही हो। प्रिया और राधा उसकी बातों में आ गईं और रुकने के लिए तैयार हो गईं। रात हो चुकी थी। दोनों लड़कियां कोने में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात के आखिरी पहर, जब सन्नाटा गहरा रहा था, साधु चुपके से अपने बिस्तर से उठा और धीमे धीमे कदमों से लड़कियों की ओर बढ़ा। वह काफी देर तक दोनों को देखता रहा। फिर प्रिया, जो बहुत खूबसूरत थी, के पास जाकर बैठ गया। साधु ने नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक प्रिया की आंख खुली और वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने तैश में पूछा। साधु उसकी आंखों में देखता रहा जैसे किसी ख्वाब में हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने के लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। ये लो तकिया। प्रिया ने तकिया लिया और नाराजगी से मुंह फेर लिया। बोली, जाओ यहां से। साधु अपने बिस्तर पर जाकर फिर लेट गया। रात को वह अपने आप से बातें करने लगा। सुबह ही लड़कियां चली जाएंगी। आज मेरा आखिरी मौका था, लेकिन वह भी चला गया। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई जतन करना होगा। मुझे कल किसी तरह उन्हें रोकना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ साधु आखिरकार सो गया। सुबह हुई। प्रिया और राधा उठीं और साधु के पास आईं। उन्होंने कहा, अगर हमारे जाने का इंतजाम हो गया हो तो हमें रवाना कर दो। बताओ, क्या इंतजाम किया है? साधु ने उन्हें कुछ पल चाहत भरी नजरों से देखता रहा। फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती। साधु की यह बात सुनकर दोनों लड़कियां हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। फिर उन्होंने पूछा, क्यों? हम क्यों नहीं जा सकती आज? साधु ने कहा, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। लड़कियों ने हैरत से उसकी ओर देखा और कहा, क्यों? क्या बात है? सब खैरियत तो है, हम क्यों रुकें? साधु ने नरम आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। उम्मीद है कल एक काफिला यहां से होकर बस रास्ते की ओर जाएगा। जब लड़कियों ने काफिला सुना तो उन्हें थोड़ा सुकून हुआ। चलो, कल काफिले के साथ निकल जाएंगी। आज की रात और यहां रह लेते हैं, उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा। साधु यह सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। एक रात और मिल गई, उसने अपने आप से कहा। पूरे दिन साधु उन्हें दूर से बैठकर देखता रहा। उसकी नजरें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात फिर से ढलने लगी।
प्रिया और राधा अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर अब उसका दिल बेकरार था। साधु अपने बिस्तर पर लेटा रहा, मगर उसकी आंखें छत को नहीं, बल्कि कमरे के कोने में सोई हुई दोनों लड़कियों को घूर रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं और दिल में एक अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठा, चुपके से उनके पास गया और उन्हें ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। पहले वह प्रिया के पास बैठा और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक प्रिया थोड़ी सी हिली। साधु को लगा कि कहीं वह जाग न जाए। वह घबराहट के मारे वहां से उठकर राधा के पास चला गया। अब उसने राधा का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसके चेहरे को देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, कोई पुरानी प्यास उठ रही थी। तभी अचानक राधा की आंख खुल गई और वह चीख पड़ी, मगर साधु ने झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया ताकि आवाज बाहर न निकले। फिर वह हड़बड़ाता हुआ वापस अपने बिस्तर पर चला गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। राधा सारी रात उसी सोच में डूबी रही। यह साधु मेरे पास क्यों आया था? ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसके इरादे ठीक नहीं लगते। वह डर के मारे कांपती रही और सोचते सोचते आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह हुई। प्रिया और राधा उठीं और सीधा साधु के पास गईं। हाँ, आया क्या तुम्हारा काफिला या अब कोई नया बहाना है? उन्होंने तीखे लहजे में पूछा। साधु कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, काफिला तो अभी तक नहीं आया। लड़कियां अब झल्ला चुकी थीं। हमें तो पहले ही पता था कि कोई काफिला नहीं आने वाला। तुम हमें किसी और मकसद के लिए यहां रोक रहे हो। हमें सब समझ आ चुका है। अब हम एक पल भी यहां नहीं रह सकती। प्रिया ने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहां से चलते हैं। जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकलने लगीं, साधु अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उनका रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहां से नहीं जा सकती। लड़कियों ने कहा, रास्ते से हट जाओ, वरना हम जोर से चिल्लाएंगी। साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज यहां सुनने वाला कोई नहीं है। तुम क्या चाहते हो? हमें क्यों रोक रहे हो? तुम हमारे बाप की उम्र के हो। कोई तो शर्म करो, कोई तो लिहाज करो। राधा ने कहा। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में बस रास्ते जा रही हो, क्या पता वह यहीं कहीं हो। हमें यहां एक पल भी नहीं रुकना, उन्होंने गुस्से से कहा। और तुम्हें यह कैसे मालूम कि हम बस रास्ते में किसी को ढूंढने जा रही हैं? उन्होंने सवाल किया। साधु बोला, यह बात मैं अभी नहीं बता सकता, मगर अगर तुम आज की रात यहां रुकती हो तो यह तुम्हारे हक में बेहतर होगा। फिर वही चाल। लड़कियां अब चौंक चुकी थीं। एक बूढ़े आदमी को क्या हो गया है? क्यों बार बार हमें रोक रहा है? वे सोचने लगीं। मैंने कहा ना, बस एक रात और रुक जाओ। कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और शायद तुम्हें बस रास्ते जाने की भी जरूरत न रहे। साधु ने बात खत्म की। प्रिया और राधा अब उलझन में थीं। वे आपस में हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। ये कैसे जानता है कि हम किसे ढूंढ रही हैं और क्या हमारा कोई मसला है? उनके दिमाग में सवालों का तूफान था, मगर अब उन्हें साधु पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। उन्होंने साधु को धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गईं। साधु उनके पीछे पीछे भागा और पीछे से आवाज दी, रुको, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम चली गईं तो। काफी दूर तक जाने के बाद लड़कियां थक कर एक जगह बैठ गईं। उनकी सांसें फूल रही थीं, मगर उनके दिलों में अब भी डर और बेचैनी बनी हुई थी। अचानक पीछे से साधु हांफता हुआ उनके करीब आ गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन लहजा अब भी वही रहस्यमयी था। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, उसने धीमे लेकिन यकीन भरे लहजे में कहा। अगर तुम आज रात उस घर में रुक गईं, तो शायद तुम्हें बस रास्ते जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़कियों ने थके हुए लेकिन सख्त अंदाज में पूछा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, वह बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर मैंने अभी कह दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मगर मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि तुम दोनों अपने पति को ढूंढने निकली हो। लड़कियां यह सुनकर हक्का बक्का रह गईं। उनकी सांसें जैसे एक पल के लिए थम गईं। हाँ, हम अपने पति को ढूंढ रही हैं। वह काफी समय से लापता है। हमने कई इलाकों में ढूंढ लिया, अब बस रास्ते की ओर जा रही हैं। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? प्रिया ने चौंक कर पूछा। साधु ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, हम मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकूंगा। लड़कियां इस अजीब शर्त को सुनकर घबरा गईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। डर, शक और उलझन उनकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। यह फिर कोई नई चाल है क्या? अब यह रात में हमारे साथ क्या करने वाला है?
वे मन ही मन सोचने लगीं। साधु अब भी वहीं खड़ा, बहुत गंभीर और रहस्य से भरा हुआ उन्हें देख रहा था। कुछ देर सोच विचार के बाद प्रिया बोली, ठीक है, चलो एक रात और वहीं रुक जाते हैं। राधा ने हामी भरी, मगर यह आखिरी रात होगी। इसके बाद अगर कोई बात हुई तो हम और कुछ नहीं सुनेंगे। यह सुनकर साधु का चेहरा जैसे खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में अब चमक थी, जैसे कोई मंजिल करीब आ रही हो। ठीक है, उसने कहा। प्रिया, राधा और साधु अब वापस घर की ओर चल पड़े। लड़कियां आगे आगे चल रही थीं और साधु उनके पीछे। उसकी चाल में अब उतावलापन नहीं था, बल्कि ठहराव था, मगर उसकी नजरों में अब भी वही पुरानी हलचल थी। वह मन ही मन सोच रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है और इस रात को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। रात हो गई। प्रिया और राधा, जो अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थीं, अपने बिस्तर पर लेटी रहीं, लेकिन आंखें खुली थीं। वे जाग रही थीं, आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं और हर आहट पर चौकन्ना थीं। साधु अपने बिस्तर से उन्हें देखता रहा। जब रात का आखिरी पहर आया और उसने सोचा कि अब नींद का असर हो रहा है, वह धीरे से उठा और फिर प्रिया के पास जाकर बैठ गया। वह उसे बहुत प्यार भरी नजरों से देखता रहा, फिर उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया। प्रिया ने एक झटके में हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। साधु फिर उठा और राधा के पास गया। उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा, फिर उसके माथे पर एक नरम सा चुंबन दिया। राधा चौंकी, हड़बड़ाई और गुस्से में मुंह नीचे कर लिया। साधु फिर चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक इंतजार जो अब अपने अंजाम के करीब था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की मिट्टी भरी दीवारों से छनकर अंदर आई। प्रिया और राधा अभी जाग रही थीं। उनके चेहरों पर नींद नहीं, बल्कि बेचैनी और खौफ का असर साफ दिख रहा था। इस बार उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना साधु से पूछे वहां से निकलने की ठानी। जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकलने लगीं, उनकी नजर एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वहां एक युवक बैठा था, खूबसूरत, रोशन चेहरा, शफ्फाफ पाकीज़ा कपड़े पहने हुए, मगर उसका चेहरा दूसरी ओर था। लड़कियां हैरान हो गईं। वे उसके पास गईं और पूछा, तुम कौन हो? युवक ने जब धीरे से अपना चेहरा उनकी ओर घुमाया, तो दोनों लड़कियां हक्का बक्का रह गईं, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वे जोर जोर से चिल्लाने लगीं, यह तो हमारा पति है। वे भागती हुई उस युवक से लिपट गईं। आंसुओं से उनकी आंखें भर गईं। उनके लिए यह पल किसी जादू से कम न था। तुम यहां कैसे आए हो? क्या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं? राधा ने पूछा। युवक ने उन्हें अपने गले से लगाए रखा और धीमे से कहा, नहीं, यह ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं। लड़कियों की खुशी की कोई इंतहा न रही। बरसों से जिसकी तलाश में थीं, आज वही उनके सामने था। लेकिन तुम कहां थे? प्रिया ने पूछा। और तुम इस साधु के घर में कैसे पहुंचे? वह आदमी तो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? युवक ने उनकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में रहस्य नहीं, बल्कि राहत थी। उसने कहा, पहले साधु को बुलाकर लाओ, देखो वह कहां है। लड़कियों ने झोपड़ी के हर